एक दिन अनन्या अपनी महंगी कार से उतरती है। वह अपने पिता मिस्टर खन्ना से मिलने आई थी। अनन्या एक करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी है। चलते चलते उसका ध्यान फ़ोन पर होता है और उसका पैर फिसल जाता है। रोहन, जो पास में ही ईंटें उठा रहा था, दौड़कर उसे गिरने से बचाता है। अनन्या की कीमती घड़ी कीचड़ में गिर जाती है। रोहन कहता है, सावधानी से मैडम, यहाँ ज़मीन कच्ची है। वह घड़ी उठाकर साफ करके अनन्या को देता है। अनन्या झिझकते हुए थैंक यू बोलती है। अब वह अपने पर्स से नोट निकाल कर देती है। रोहन विनम्रता से कहता है, मदद की कोई कीमत नहीं होती मैडम, और ये पैसे मेरी मेहनत के नहीं हैं। रोहन अनन्या से पैसे नहीं लेता है। अनन्या हैरान होकर कहती है, अजीब हो, लोग यहाँ पैसों के लिए मरते हैं और तुम मना कर रहे हो। रोहन कहता है, मरते होंगे पर हम अपना ज़मीर बेचकर नहीं जीते। अनन्या अगले दिन फिर आती है। इस बार जानबूझकर रोहन को ढूंढती है। तभी देखती है रोहन लंच ब्रेक में सूखी रोटी खा रहा था और साथ में फटी हुई एक किताब पढ़ रहा था, क्योंकि रोहन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तभी अनन्या रोहन से पूछती है, मजदूरी और पढ़ाई दोनों एक साथ, ये तो एकदम अलग चीज़ है। रोहन कहता है, पेट भरने के लिए हाथ चलाने पड़ते हैं और तकदीर बदलने के लिए दिमाग। दोनों के बीच बातचीत होती है। रोहन बताता है कि उसके पिता बीमार थे, सारा खेत बिक गया है और अब वो शहर में मजदूरी करता है ताकि छोटी बहन को पढ़ा सके और खुद अफसर बन सके। अनन्या रोहन से कहती है, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। रोहन अनन्या से कहता है कि बस दुआ कीजिएगा कि ये हाथ पत्थर तोड़ते तोड़ते कलम चलाना ना भूल जाएं। अनन्या को रोहन की वफादारी को देखकर रोहन से प्यार हो जाता है। अब रोहन और अनन्या मिलने लगे। अनन्या रोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। अनन्या रोहन को घर बुलाने लगी। एक दिन जब रोहन अनन्या के घर से वापस जा रहा था, रोहन अनन्या के पास खड़ा था। तभी मिस्टर खन्ना अपनी बालकनी से अनन्या और रोहन को हंसते हुए देख लेते हैं। वह नीचे आते हैं और सबके सामने रोहन को धक्का देते हैं। खन्ना रोहन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के पास खड़े होने की? अपनी औकात देखी है तूने? आया कल का मजदूर और अनन्या इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। अनन्या मिस्टर खन्ना से कहती है कि पापा, आप गलत समझ रहे हैं, रोहन बहुत अच्छा इंसान है। मिस्टर खन्ना गुस्से में रोहन से कहते हैं, ये कीड़े मकोड़े हैं, ये लड़के, ये ले 10,000 रुपये और अभी इसी वक्त निकल जा। दोबारा मेरी बेटी के आसपास दिखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। रोहन मिस्टर खन्ना से कहता है, बिना पैसे लिए साहब, आज आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई है। वादा करता हूँ अगली बार जब आपसे मिलूँगा तो सर झुका कर नहीं, हाथ मिला कर बात करूँगा। रोहन अब कहीं और मजदूरी करने लगता है। वह दिन और रात मेहनत करता है। सुबह मजदूरी और रात में रिक्शा चलाता है। वह लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ता है। चाय की दुकान पर काम करते हुए नोट्स बनाता है। उधर अनन्या अपने पिता से लड़ती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है, लेकिन
वह हमेशा रोहन के बारे में सोचती है। रोहन भी पढ़ाई रोज करता था। वह प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है और एक दिन परीक्षा को पास कर लेता है। परीक्षा पास करके वह अफसर बन जाता है। वह रोता है और अपने माता पिता की तस्वीर के सामने झुकता है। कुछ दिन बाद मिस्टर खन्ना की कंपनी पर एक बड़ा फ्रॉड केस होता है। उनकी सारी संपत्ति जब्त होने वाली थी। वह बहुत परेशान था और अपने ज़िले के उसी अफसर से मिलने की कोशिश कर रहा था जो कंपनी के फ्रॉड केस की जांच कर रहे थे। वह अफसर कोई और नहीं बल्कि रोहन ही था, जिसको मिस्टर खन्ना ने अपमानित करके भगा दिया था। मिस्टर खन्ना और अनन्या अफसर के ऑफिस पहुंचते हैं। अफसर की कुर्सी घूमती है। सामने रोहन बैठा था। यह वही दिहाड़ी मजदूर रोहन था जो मिस्टर खन्ना के वहीं दिहाड़ी का काम करता था। मिस्टर खन्ना चौंक जाता है। तुम यहाँ? रोहन कहता है, हाँ बैठिए खन्ना साहब, आपकी फाइल फंसी हुई है। मैंने जांच की है। आपकी कंपनी में कुछ लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, पर आपने कुछ गलत नहीं किया है। मैं आपकी मदद करूंगा। मिस्टर खन्ना शर्मिंदा होकर कहते हैं, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मेहनत को नहीं पहचान पाया था। रोहन कहता है, उस दिन अगर आप मुझे जलील नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। आपकी कड़वाहट ने मुझे ताकत दी। अनन्या मुस्कुराती है। रोहन हाथ आगे बढ़ाता है। रोहन खन्ना से कहता है कि अब तो हाथ मिला सकते हैं ना खन्ना साहब। खन्ना बहुत ही भावुक हो जाता है। रोहन फ्रॉड केस की जांच करता है और खन्ना को बचा लेता है। खन्ना रोहन से अपनी बेटी अनन्या के साथ शादी का प्रस्ताव रखता है और रोहन शादी के लिए हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है। तो आज की कहानी में इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।